दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्सेज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। आज 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम विच कोर्स को सेलेक्ट करें। आपका कोर्स अब मैकेनिकल इंजीनियर ऑप्ट करें या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर ऑप्ट करें। तो इसी कंफ्यूजन को लेकर बहुत सारे बच्चों ने हमसे सवाल किया कि सर इसमें अंतर क्या है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अंतर क्या है। तो ये हमें कौन सी कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो आइए देखते हैं हम कौन सा कोर्स ज़्यादा बेस्ट है और किस कोर्स को हमें ऑप्ट करना चाहिए। अगर आपके पास पहले से ही माइंड सेट है कि हमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ऑप्ट करना है तो आप ऑप्ट कर सकते हो। इन इसका मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही आपको जाना है तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ऑप्ट करेंगे। अब मैकेनिकल में क्या है, ऑटोमोबाइल में क्या है, हम देखते हैं। ये कहता है कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट करते हो या मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो वो मोटर व्हीकल मशीन टूल्स रेफ्रिजरेटर से लेकर फैन से लेकर वट एवर अवेलेबल इन डेली लाइफ वी आर यूजिंग, तो आप उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मान सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकता है। लेकिन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में क्या है, आपका व्हीकल डिजाइन, ऑटोमोटिव एसेसरीज, ऑटोमोबाइल इंजन, इन सब का डिजाइन वगैरह करना किसका काम है, ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर का काम है। मतलब इसका कहने का है कि मैकेनिकल इंजीनियर का रेंज जो है वास्ट है, यानी डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइड रेंज। इसका डिजाइन और डेवलपमेंट भी मैकेनिकल इंजीनियर का वाइड रेंज में है, मतलब इसका व्यापक है। जबकि आपका ऑटोमोबाइल में डिजाइन एंड प्रोडक्शन वाली ऑटोमोबाइल फील्ड, ये जो है ऑटोमोबाइल फील्ड के लिए है, जो डिजाइन और प्रोडक्शन करता है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर क्या कर रहा है, डिजाइन कर रहा है और प्रोडक्शन कर रहा है। ये सिर्फ ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए है। मैंने जैसा कि पहले ही बोला कि जो स्टूडेंट पहले से प्री डिटरमाइंड है या माइंड सेट है कि मुझे ऑटोमोबाइल फील्ड में जाना है, आज के ऑटोमोबाइल फील्ड में जाना है, देन यू कैन ऑप्ट दिस कोर्स ऑटोमोबाइल। अब दूसरी बात आता है कि मैकेनिकल इंजीनियर का स्कोप की बात करें तो ये कहता है चूंकि बिग ब्रांच है, कह सकते हैं फादर ऑफ ऑटोमोबाइल है। फादर ऑफ ऑटोमोबाइल इन द सेंस है कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हो तो उसमें ऑटोमोबाइल का भी सिलेबस कवर्ड हो जाता है। दूसरा, अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करोगे तो उसमें मैकेनिकल के सिलेबस कवर्ड नहीं होंगे, उसका एक पार्ट कवर्ड होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं कि मैकेनिकल वास्ट कोर्स है। आप ये समझने की कोशिश करें कि अगर आप मैकेनिकल कोर्स को ऑप्ट करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट करते हैं, तो ये ऑटोमोबाइल ऑटोमेटिक आपका कवर्ड हो जाएगा। मतलब ऑटोमोबाइल इज ए पार्ट्स ऑफ मैकेनिकल, मैकेनिकल का एक पार्ट्स है आपका। तो इसका कह सकते हैं ब्रॉडर स्कोप है, क्योंकि बिग ब्रांच होने के कारण इसका मैकेनिकल का स्कोप भी बड़ा है। जबकि ऑटोमोबाइल इंजीनियर का स्कोप छोटा इसलिए है कि ये स्मॉल ब्रांच है, इट्स पार्ट्स ऑफ मैकेनिकल, ये मैकेनिकल का एक पार्ट्स है। दूसरी बात करें कि जैसे ये इंजीनियरिंग सर्विस रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी इसका फील्ड व्यापक होता है मैकेनिकल का। जबकि ऑटोमोबाइल के लिए ऑटोमोबाइल कंपनी ऑटोमेटिव एसेसरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। कहने का मतलब ऑटोमोबाइल जैसे व्हीकल बनाना, गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करना, ये सब आपका ऑटोमोबाइल में आता है। और ऑटोमेटिव एसेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग करने तक ही ये लिमिट होता है ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स। इसलिए मैंने बोल दिया कि फादर्स ऑफ इसका ऑटोमोबाइल का फादर्स कौन है, मैकेनिकल। इसका अदर वे में मीनिंग नहीं लेंगे, मतलब ऑटोमोबाइल जो है इसका स्मॉल, आप कह सकते हैं स्मॉल ब्रांच है और ये आपका बिग ब्रांच है। अब देखिए, मैकेनिकल कहता है मोर अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट सेक्टर। मैकेनिकल का जो वैकेंसी गवर्नमेंट सेक्टर में आती है बहुत ज़्यादा आती है, जबकि ऑटोमोबाइल का लेस आता है। और ये कहता है कि अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बात करें तो उसमें ऑटोमोबाइल में भी जो वैकेंसी आती है उसमें 40 से 50%, ये 40 से 50% मैकेनिकल वाले ही होते हैं। ऑटोमोबाइल फील्ड में भी आप ध्यान रखिए, ऑटोमोबाइल फील्ड में भी अगर वैकेंसी आती है तो उसमें मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल होते हैं। और 40 से 50% बच्चे मैकेनिकल के ऑटोमोबाइल फील्ड में जाते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ ऑटोमोबाइल आपका खराब है और ये ऑटोमोबाइल आपका बेकार, बेकार मतलब ब्रांच है। ये बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैकेनिकल वास्ट है, ऑटोमोबाइल आपका उसका एक पार्ट्स है। हाँ, लेकिन आप ये बेस्ट इस वे में है कि आपने अगर ये पहले से, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपने दिमाग में सेट कर रखा है कि मुझे ऑटोमोबाइल फील्ड में जाना है, देन आप ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ये ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका
कि ये जो है मोर सेक्टर्स है, इसमें मैकेनिकल का वास्ट होने के कारण सेक्टर भी मोर है। डिफरेंट इंडस्ट्री में जा सकता है, वो किसी कंपनी में भी जा सकता है, लेकिन इसमें आप सिर्फ ओनली ऑटोमोबाइल फील्ड में ही जा सकते हैं। अब ये बात करें कि अगर मैकेनिकल, मैंने पहले बताया मैकेनिकल की आप स्टडी करते हो, मैकेनिकल में जो कोर्सेज हैं वो ऑटोमोबाइल का भी कोर्स सम्मानित है। मतलब अगर आप मैकेनिकल पढ़ रहे हो, इट मीन्स आप क्या ऑटोमोबाइल भी पढ़ रहे हो, ऑटोमोबाइल का भी कोर्स पढ़ रहे हो। लेकिन जब ऑटोमोबाइल पढ़ोगे, आप पढ़ाई करेंगे तो ऑटोमोबाइल से ही रिलेटेड रहेगा, मतलब इसका एक पार्ट ही पढ़ेंगे, आप मैकेनिकल का पूरा पार्ट नहीं पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं, ये मैंने बोला इसका अपॉर्चुनिटी इसका वास्ट है, इसकी अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार ही है। इसलिए अब एंट्रेंस की बात करेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप 10th क्लास पास हो, इंटरमीडिएट पास हो, तो पहला अगर चाहते हो तो आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल कर सकते हो। यानी वो पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले करके, आपको पता है उसमें एडमिशन एंट्रेंस के माध्यम से या फिर मेरिट के भी माध्यम से होता है, तो आप मैकेनिकल ले सकते हो, ऑटोमोबाइल डिप्लोमा कर सकते हो। अगर आप इंटरमीडिएट पास हो तो आप अगर हायर के लिए जाना चाहते हो तो बीई बीटेक कर सकते हो, मैकेनिकल इन बीई, ऑटोमोबाइल इन बीई कर सकते हो। मतलब इस तरह से ऑप्ट करके आप जा सकते हो। तो आई होप आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें ये मोर कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियर में अंतर ही क्या है। तो ये हमने पहले ही बोला कि मैकेनिकल जो है वास्ट कोर्स है। अगर आप मैकेनिकल फील्ड में जाते हो, मैकेनिकल पढ़ने जाते हो, तो ऑटोमोबाइल का कोर्स ऑटोमेटिक आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि ये लिखा है। आप देखिए ऑटोमोबाइल्स में ओनली ऑटोमोबाइल पार्ट्स, वो इंजन, ऑटोमेटिव एसेसरीज, व्हीकल डिजाइन लिमिट होता है, लेकिन इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप छोटी वस्तु से लेकर बड़ी वस्तु जहाज तक का भी मैन्युफैक्चरिंग एक मैकेनिकल इंजीनियर डिजाइन कर सकता है। आपका रेफ्रिजरेटर्स, घर में यूज होने वाला रेफ्रिजरेटर, फैन से लेकर के टीवी से लेकर कूलर, इलेक्ट्रॉनिक्स आपको लग रहा है, लेकिन मैकेनिकल पार्ट्स है, मैकेनिकल वाले भी इसमें काम आते हैं। ये आपका मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में फर्क है। तो आप, हम समझते होंगे कि इसमें आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। साथ में मैकेनिकल इंजीनियर में वैकेंसीज भी जाता है, तो क्यों ना हम मैकेनिकल एनर्जी को ही, सॉरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ऑप्ट करें। दूसरी बात, अगर आप, मैं फिर उसी पॉइंट पर ले जाता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे ऑटोमोबाइल के फील्ड में जाना है, तो आप ऑटोमोबाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आई होप आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि दोनों में अंतर क्या है। बस ये वास्ट है, ये स्मॉल है। अगर ये मैकेनिकल बड़ा है तो ये ऑटोमोबाइल छोटा है। इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी थोड़ा कम है, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल लिमिटेड है। ऑटोमोबाइल लिमिटेड का मतलब ऑटोमोबाइल के फील्ड में ही ये काम कर सकता है, लेकिन ये ब्रॉडर स्कोप इसका होने के कारण इसका डिमांड भी ज़्यादा है। डिमांड दोनों का बराबर है, लेकिन इसमें वैकेंसी कम आती है। तो अगर आप मेरे से सजेशन मांगोगे तो मैं तो बोलूँगा आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करें, और मैकेनिकल सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमोबाइल भी आपका हो जाएगा। तो अगर आप जाना चाहेंगे कि ऑटोमोबाइल के फील्ड में जॉब करें, तो मैकेनिकल कोर्स करने आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैकेनिकल आप यू कैन गो इन ऑटोमोबाइल फील्ड ऑल्सो। इसका मतलब कि आप मैकेनिकल कोर्स कंप्लीट करते हो तो ऑटोमोबाइल फील्ड में भी जाने के लिए एलिजिबल हो गए, क्योंकि हमने ये बताया कि मैकेनिकल इंजीनियर, जो 40% मैकेनिकल इंजीनियर जो होते हैं ऑटोमोबाइल फील्ड में काम कर रहे होते हैं, चाहे वो डिजाइन के क्षेत्र में हो या ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों में ये डिफरेंस है। और आई होप ये 100% कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका है 10वीं कक्षा और 12 के बच्चों में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या डिफरेंस है भाई, कौन सा कोर्स हमें ऑप्ट करना चाहिए। तो आप एक कोर्स में, मैंने पहले ही बताया कि डिप्लोमा के बाद अगर आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल कर लिए तो आप बीटेक भी कर सकते हो, लेटरल एंट्री के थ्रू जा सकते हो, एमटेक आगे कर सकते हो। ये मैंने एक अलग से आपके लिए वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।